बुजुर्ग आदमी थे, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद लिबास, मैले कुचले, अल्लाह के रास्ते में कपड़े गर्द आलूद हो जाते हैं। वो मेरे इंतज़ार में मेरी गाड़ी के पास खड़े हुए थे। मैंने जब उनको देखा, उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दिया। मैं समझा कोई साहिल है, फ़कीर है। मैंने उनको पैसे देने के लिए अपने जेब में हाथ डाला तो कहने लगे ना, मुझे एक सवाल करना है। मैंने कहा पूछिए क्या बात है। कहा ये बताओ मरना है कि नहीं मरना है। मेरा दत्त तेरी की, ये कौन है भाई सुबह सुबह, मलकुल मौत तो नहीं है ये, क्या सुबह सुबह मौत की बात कर रहा है, मरना है कि नहीं मरना। आदमी काम धंधे पे जा रहा है, शूटिंग पे जा रहा है और ये बोल रहा है मरना है कि नहीं। बड़ा गुस्सा मिला, चाचा आपको पहले मरना है बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे, हाँ पहले मुझे मरना है बाद में आपको मरना है। ये बताओ कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी। दूसरा सवाल क्या पूछा, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी दाढ़ी जाएगी। गुस्सा तो था। मैंने कहा चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त जाया क्यों करते हो, दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते। दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। बस ये कहा, सलाम करके चले गए। मैं देखता रहा उस दीवाने को, उस अल्लाह वाले को। मैं सोचता रहा ये क्या कहकर चला गया कि कब्र के अंदर जो है गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी, और दाढ़ी वाली जिंदगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। बस बुजुर्गों दोस्तों, वो दाढ़ी वाली जिंदगी की तलाश में मैं लग गया और उस तलाश को लेकर आज यहां तक पहुंच गया हूं। अब इस उम्मीद में हूं कि अनकरीब अल्लाह पाक इस दाढ़ी को कब्र में लेकर जाएगा। ये बहुत बड़ी सुन्नत है, सारे नबियों की सुन्नत है। हमारे बंबई के अंदर एक नौजवान, बहुत पैसे वाला, बहुत मालदार, रोजाना नए नए लिबास, नए नए परफ्यूम, नई नई घड़ियां, नए नए मोबाइल, शौक था, पैसे वाला था, एक लौता था। अल्लाह वालों की नजर पड़ गई, मुलाकात की, मेहनत की, तश्कील हो गई 4 महीने की, बंदा तैयार हो गया 4 महीने के लिए, निकल गया अल्लाह के रास्ते में 4 महीने। अब 4 महीने आदमी जाए जिंदगी ना बदले, बहुत मुश्किल है बात। अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह की तरफ एक बालिश बढ़ेगा ना तो अल्लाह कहता है मैं 2 बालिश बढ़ूंगा। जो एक हाथ बढ़ेगा अल्लाह कहता है मैं 2 हाथ बढ़ूंगा। जो चल कर आएगा तो अल्लाह कहता है मैं दौड़ कर आऊंगा। 4 महीने चला गया बंदा, जिंदगी का रुख बदल गया, चेहरा मोहरा लिबास सब सुन्नत पर आ गया, अमामा बांधने लग गया। 4 महीने मुकम्मल करके अपने घर पे आया। बंगला शानदार बंगला है। अंदर गया तो उसकी दादी बैठी हुई थी, पुराने जमाने की मेम, लाली पाउडर लगाने वाली। उसने देखा ये मौलवी साहब कौन आ रहा है। जब करीब आया तो पहचान लिया कि पुता है। अब बुढ़िया गुस्सा हो गई, खुर्राट हो गई, अरे ये क्या होलिया बना लिया, ये किसका होलिया इख्तियार कर लिया। मैं तेरी शादी के इंतजार में बैठी हूं, तुझे लड़की कौन देगा इस हाल में, इस होलिया के अंदर तुझे बेटी कौन देगा। ये किसका होलिया बना लिया, किसका होलिया इख्तियार कर लिया। अब बुढ़िया डांट रही है बच्चे को, नौजवान सर झुकाकर सुन रहा है। अदब एहतराम सीख कर आया था 4 महीने में, बड़े छोटों का अदब ये अल्लाह के रास्ते में सीख कर आया था। सर उठा करके कहा, दादी अम्मा मैंने जिनका हुलिया इख्तियार किया है ना, मैंने जिनका हुलिया इख्तियार किया है ना, अल्लाह ने उनको 11 बीवियां दिया था, क्या मुझे एक नहीं देगा। बात समझ में आ रही है भाई। आज का नौजवान समझता है कि भाई मैं अगर सुन्नत तरीके पर आ जाऊं, मैं चेहरा मोहरा लिबास सुन्नत पर रख लूं, मुझे मुल्ला मौलवी नहीं बनना है। मेरे भाई एक्सक्यूज मी, ये मुल्ला मौलवियों का तरीका नहीं है। ये मुल्ला मौलवी भी अल्लाह के नबी की और सहाबा की जो नकल कर रहे हैं, और ये तरीका और ये होली और ये स्टाइल अल्लाह के नबी का स्टाइल है।
आज हम दुनिया के सितारों की स्टाइल कर रहे हैं ना, ये अपने स्टाइल पर खुद मुतमईन नहीं है। कभी बेल बॉटम पहनते हैं तो कभी नैरो पैंट पहनते हैं, कभी बैगी बलून पहनते हैं तो कभी जो है वो चड्डी पहनते हैं, कभी क्या वो आज तक मुतमईन नहीं हुआ अपने लिबास पर, अपने तरीके पर। और हमारे नबी ने जो हमको स्टाइल और तरीका बताया ना, 1400 साल 1500 साल हो गए, आज भी वही है और कयामत तक भी वही रहेगा। अपनी उम्मत को अल्लाह के नबी ने मुतमईन कर दिया। अल्लाह के रास्ते में निकलना है, अपनी जिंदगी को बदलना है, तौबा करना है, हिदायत मांगना है, जद्दोजहद करना है। यह है असल जिंदगी का मकसद। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हेलो जिम्मेदारान वॉलंटियर, जरा देखिए उधर हल्ला उल्ला हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। वॉलंटियर जिम्मेदारान अपने अपने जिम्मेदारी सही तरीके से निभाए, कहीं कोई गड़बड़ हो रही है क्या वो थोड़ा देखे। लोगों को चहल पहल देखी जा रही है, रोड के तरफ कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या देखे। रोड में जो वॉलंटियर है, बाकी लोग यहाँ बैठे रहें, वॉलंटियर अपना काम को सही तरीके से अंजाम दे। ठीक है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, अल्लाह वालों बैठ जाओ। हो गया बस, ज्यादा नहीं, मैं भी थक गया हूं, गर्म हो रहा है, मुझे पसीने छूट रहे हैं। बैठ जाओ भाई। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह की राह में निकलना है, जद्दोजहद करना है, मुजाहिदा करना है, तौबा करना है, हिदायत मांगना है। क्योंकि हमारी मोहतरम खवातीन भी बैठी हुई है। एक छोटा सा वाकया बताते चलूं मैं हमारी माँ बहनों के लिए कि इनका किरदार कितना अहम है इस दीन के अंदर। अगर ये अल्लाह के दीन की मोइन और मददगार बनती है तो अल्लाह की रहमतों के उतारने का जरिया बनती है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वाकया अल्लाह पाक ने अपने कलाम में बयान किया कि किस तरह वो अपने शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की खातिर मोइन और मददगार बनी। क्या बात है, क्यों उठ के जा रहे हो भाई? अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार, क्या कर रहे हो ऐसा यार? थोड़ा सब्र कर लो, 10-15 मिनट दुआ कर लो। डिस्टर्ब होता है भाई, सारा इंटरेस्ट चला जाता है, सारा मजा नहीं आता है फिर। तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया कि वो कैसे अपने शौहर की मोइन और मददगार बनी, अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते में जाने दिया। वो भी किस हाल में? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को और अपने मासूम बच्चे को इस्माइल अलैहिस्सलाम जो 90 साल की उम्र में पैदा हुए थे, बड़ी दुआओं से, मन्नतों से, मुरादों से पैदा हुए, अल्लाह से मांग कर लिया था। अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह ने कहा बीवी को और बच्चे को पहाड़ों के दरमियान, चट्टानों में, जहां पानी का एक कतरा नहीं, तपती हुई धूप में, सफा और मरवा पहाड़ी के दरमियान कहा छोड़ दो और चले जाओ। और वो बीवी, वो नेक बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा आप कहां जा रहे हो? ओ जी आप कहां जा रहे हो हमें छोड़कर इस हाल में, इस जगह पे, इस वीराने में, इस पथरीले मैदान में छोड़कर कहां जा रहे हो? अल्लाह ने कहा कुछ मत कहना। इब्राहिम सलाम ने कुछ नहीं कहा, फिर पीछे पीछे जा रही है इब्राहिम सलाम घोड़े पे, फिर पीछे पीछे जा रही है। ओ जी बताएं कहां जा रहे हैं? अल्लाह ने कहा कुछ मत कहना। फिर उस बीवी ने पूछा आप हमें इस तरह छोड़ के जा रहे हो, क्या आपके अल्लाह का हुक्म है? तो अल्लाह ने कहा आप कहो कि मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो इब्राहिम सलाम ने कहा मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो उस बीवी ने कहा अच्छा आपके अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप जाएं, जो खुदा आपके साथ हमें पाल रहा है वो आपके बगैर भी हमें पालेगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल पड़े। चिल्ले 4 महीने के लिए नहीं गए थे भाई, हाँ साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं गए थे, बल्कि पता ही नहीं था कि वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। 10-12 साल के बाद आए, वो भी
अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए आए। ऐसी मोइन मददगार बनी कि अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई, जब पानी की तलाश में दौड़ने लगी, सफा पे मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर काटा। अल्लाह को वादा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए अरकान हज बना दिया। अब जो हाजी उम्रा करने जाएगा या हज करने जाएगा उसको वो अदा करनी पड़ेगी। 7 चक्कर सफा मरवा लेने की लगाने ही पड़ेगा, वाजिब है। फिर क्या, लौट कर आई, देखती है कि बच्चा जो है रो रहा है। दौड़ी, पानी के लिए दौड़ी थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी की जब प्यास लगी और खुद को भी पानी की प्यास लगी तो भागी पानी की तलाश में। 7 चक्कर काटने के बाद जब बच्चे के पास लौटी तो क्या देखती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ रहे हैं और वहां से एक पानी का चश्मा निकल रहा है, साफ शफाफ पानी। देखकर कहने लगी, ज़मज़म ज़मज़म, ठहर जा ठहर जा। कहां से ठहरता, वो तो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जारी कर दिया। ऐसा बाबरकत पानी कि बंदा जिस नीयत से पिएगा, जिस इरादे से पिएगा, अल्लाह पाक उसकी वो तमन्ना और मुराद को पूरा करेगा। वो पानी ऐसा कि जिस पानी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुलूब को, दिल को गुसूल दिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आकर आसमानों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया, आपके दिल मुबारक को निकाला, तो सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे औजार अल्लाह ने जन्नत से लाए थे। थाल आई थी, वो थाल के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट थे, सारे औजार थे। सीने को चाक किया, दिल को निकाला, लेकिन दिल को धोने के लिए पानी अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से नहीं लाए थे, पानी ज़मज़म का लिया था। तो इसलिए उलमा इकराम कहते हैं कि ये बहुत मोतबर पानी है, जन्नत के पानी से भी बेहतर पानी है। ये क्यों आया? एक औरत की कुर्बानी पर दिया अल्लाह ने। उस औरत की कुर्बानी पर अल्लाह ने इतनी बड़ी रहमत का फैसला किया। उस पानी के जरिए से अल्लाह ने उस वीरान बियाबान सहरा को अल्लाह ने दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क, सबसे बेहतरीन शहर बनाया। तो वो औरत अल्लाह के दीन की मोइनो मददगार बनी, तो अल्लाह की रहमतों के, बरकतों के उतारने का जरिया बनी। अल्लाह ने उनके वाक़े को कुरान में बयान किया। और दूसरी तरफ अल्लाह ने उस औरत के वाक़े को बयान किया जो अल्लाह के दीन की मोइनो मददगार नहीं बनी। वो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी और वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ये 2 औरतों के वाक़े को बयान किया कि ये अल्लाह के दीन की मोइनो मददगार नहीं बनी, अपने शौहर का साथ नहीं दिया, अपने शौहर के जो है खिलाफ मुखालिफत की, अल्लाह के अजाब के उतारने का जरिया बनी। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के इस अमल की वजह से अल्लाह ने तूफान को भेजा, पानी को भेजा, पूरी दुनिया को पानी में गर्क कर दिया। और जो है लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के अमल की वजह से अल्लाह ने पत्थरों की बारिश की, पत्थरों की बारिश। तो मेरे दोस्तों, ये औरत बहुत अहम चीज है। हमारी मां बहनें बहुत अहम है अल्लाह के दीन के लिए। मैं अफ्रीका जा रहा था, उस वक्त में हमारा फ्लाइट बॉम्बे से दिल्ली, फिर दिल्ली से हम अफ्रीका गए। तो बॉम्बे के अंदर हम एक मस्जिद में क़याम